नमस्कार साथियों, आप सभी का प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। पिछले क्लास के वीडियो में हमने टॉपिक लिया था आयु संबंधी प्रश्न। उससे आगे चलते आयु संबंधी प्रश्न की मैंने आपको बताया था कि टाइप 3 तरह के सवाल रहेंगे, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप। हमने टाइप फर्स्ट लेना शुरू किया था। टाइप फर्स्ट का 2 भाग रहेंगे, पहला भाग और दूसरा भाग। पहला भाग हमने पिछले वीडियो में मिलाया था, देखते हैं। उससे पहले कुछ ये समझते हैं। जैसे बोलता हूं मैं आपके सामने, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, जिनका अनुपात 4 व 5। 2 व्यक्ति ए और बी, जिनकी आयु का मध्य अनुपात कितना है? 4 और 5। अब सवाल कोई पूछे कि बताए छोटी उम्र किसकी आएगी, तो जिस व्यक्ति का अनुपात छोटा होगा उसकी उम्र हमेशा छोटी होगी। तो हम देख पा रहे हैं कि ए और बी के बीच में अनुपात छोटा किसका है? 1। तो ए की उम्र छोटी होगी। ऐसा नहीं कि ए की उम्र हमेशा छोटी केवल वर्तमान में, अगर आप पीछे के समय में आते हो तो भी ए की उम्र छोटी होगी। अगर आप आगे आते हो तो भी ए की उम्र छोटी होगी। किसकी तुलना में? बी की तुलना। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जिसका अनुपात छोटा होता है उसकी आयु हमेशा छोटी रहती है, और जिसका अनुपात बड़ा होता है उसकी आयु हमेशा बड़ी होती है। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं। जैसे मैं बोलता हूं आपको वापस, ए और बी के मध्य अनुपात 4 और 5। अब ये सवाल है कि बताएं ए की आयु क्या हो सकती है। तो ए की आयु वो होगी जो 4 के गुणज में आती है, क्योंकि ए का अनुपात अगर 4 है तो ए की आयु 4 के पहाड़ी में से बनेगी, 4 के गुणज की संख्या बनेगी। कहने का मतलब 4, 8, 12, 16, 20, 24। जो संख्या 4 के गुणा में होगी वही ए की उम्र। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, जिस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा वो कहलाएगी ए की उम्र। अगर मैं कहता हूं कि ए की उम्र क्या 17 वर्ष हो सकती है? नहीं, ए की उम्र 17 वर्ष नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 4 के गुणा में 17 नहीं आता, 4 की टेबल में 17 नहीं आता। या दूसरे शब्दों में ये कह लें कि 17 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। इसका मतलब ए की उम्र 17 कभी नहीं। अनुपात 4 है तो उम्र भी 4 के गुणा में आएगी। उसी प्रकार हम देख रहे हैं बी। बी के सामने अनुपात क्या लिखा हुआ है? 5। तो बी की जो आयु आएगी वो हमेशा 5 के गुणज में आएगी। 5 भी हो सकती है, पहाड़ी की संख्या 10, 5 गुणज 15, 20, 25 और 30। अगर मैं आपको पूछूं क्या बी की उम्र 31 वर्ष हो सकती है? नहीं, बी की उम्र 31 वर्ष नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 5 के गुणज में 31 नहीं आता। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि 31 में 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। जिस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा वही बी की उम्र कहलाएगी। अब एक पॉइंट समझना आप, ए और बी के बीच में मैंने आपको बताया कि अनुपात कितना है? 4 और 5। अब मेरा सवाल है कि ए और बी की उम्र क्या होगी? ए और बी की उम्र 8 वर्ष और 10 वर्ष, या ए की उम्र 16 और 40 वर्ष। इन दोनों में से ए की उम्र सही कौन सी? ए और बी की उम्र 8 या 10 या 16 और 40? क्योंकि 4 के गुणा में 8 भी आ रहा है और 5 गुणा में 10 भी आ रहा है। उसी प्रकार 4 के गुणा में 16 भी आ रहा है और 5 के गुणा में 40 भी आ रहा है। अब इन दोनों में से सही उम्र कौन सी? अब जो उम्र आई है आपके सामने 8 और 10, इसको हम एक ही संख्या से काटें तो ये कट रहा है 2 की टेबल से 4 बार, ये कट रहा है 2 की टेबल से 5। तो जब 8 और 10 को मैंने एक ही संख्या से काटा तो अनुपात क्या बन गया? 4 और 5। मतलब एक ऐसी आयु जिसे काटने पर वापस वही अनुपात मिलता है, तो वही आयु आपकी सही कहलाएगी।
अब बात करते हैं 16-40, क्या उम्र सही है? 4 के गुणा में 16 भी आ रहा है, 5 के गुणा में 40 भी आ रहा है, वो तो सही है। क्या उम्र ए और बी की 16-40 होगी क्या? अब 16 और 40 को हम काटते हैं किसी एक पहाड़ी की संख्या से। हम काट रहे हैं उसको 8 से। 8 से कितनी बार कटा? 2 बार। 8 से कितनी बार कटा? 5। इस बार जो संख्या थी, जो आयु थी, उसको काटने पर वो अनुपात क्या बन गया? 2 और 5। पर आपके सामने अनुपात क्या था? 4 और 5। जो आयु आएगी उससे काटने पर वापस वही अनुपात बनता है, तो ही वो आयु सही कहलाएगी। इसका जो सही आयु कौन सी? 8 और 10। क्यों? क्योंकि उसे काटने पर, उसे सरल करने पर वापस से 4:5 ही आ रहा। ये कब संभव होगा? जब अनुपात को आप एक ही संख्या से गुणा कराओगे। जो अनुपात 4 से गुणा होगा वही संख्या अनुपात 5 से गुणा की जाएगी। मतलब दोनों में जो हम संख्या गुणा करवा रहे हैं, जो नंबर गुणा करवाएंगे, वो नंबर दोनों में क्या होना चाहिए? एक समान से, कॉमन संख्या। कहने का मतलब अगर 4 गुणा होता है 4 से 16 वर्ष, तो 5 भी 4 से गुणा होगा 20 वर्ष। दोनों के एक ही नंबर से गुणा करते हैं तो अनुपात कभी नहीं बदलता। अगर 4 को 10 से गुणा करता हूं 40 वर्ष, तो 5 को भी 10 से ही गुणा करूंगा 50 वर्ष। 40-50 को जब आप सरल करोगे तो वापस से वो अनुपात 4 और 5 ही बनेगा। कुल मिलाकर शब्दों में ये बताऊंगा आपको कि जो भी संख्या गुणा करनी अनुपात में, वो हमेशा दोनों में एक कॉमन संख्या होनी चाहिए। पर वो संख्या कोई भी हो सकती है। कभी गुणा 1 से करना पड़े, 2 से गुणा करना पड़े, 3 से गुणा करना पड़े, 4 से गुणा करना पड़े, पर वो संख्या कौन सी, वो हमें हर सवाल में हमें पता लगा। अब जैसे अंतिम वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो उम्र है वो 3 तरह से होती है। आज वर्तमान की उम्र, अगर इससे पीछे आते हैं पहले भूतकाल की उम्र, और इससे आगे बढ़ते हैं बाद की। ये जो क्रम रखा है, इसी क्रम से आपको अनुपात को हमेशा सबसे ऊपर पहले, उससे नीचे आज, और उससे नीचे क्या होगा? कोई सवाल ऐसा होगा जहां पर अनुपात कौन सा होगा? पहले और आज का। कोई सवाल ऐसा भी हो सकता है जहां पर अनुपात कौन सा हो? आज और बाद का। और ऐसा भी सवाल हो सकता है कि वहां पर अनुपात कौन सा हो? पहले और बाद का। अगर बात पहले की होगी तो हम उसे बनाएंगे इस तरफ से, जो एरो पीछे की ओर चलते हैं। अगर बात हो रही है बाद के समय की, तो हम एरो बनाएंगे नीचे की ओर। अगर बात पहले की है तो एरो को ऊपर की ओर रखेंगे। अगर बात के समय की बात हो तो एरो को हम रखेंगे नीचे की ओर। क्रम यही रहना चाहिए, सबसे ऊपर पहले, आज। टाइप फर्स्ट में हमने बात की थी, जो हम सवाल मिला रहे थे, कितने व्यक्ति बात की थी? 2 व्यक्ति। कितने व्यक्ति थे? 2 व्यक्ति। और उनके मध्य जो 2 समय का अनुपात होना चाहिए, 2 समय का अनुपात होना चाहिए। 2 समय का अनुपात से मतलब या तो पहले और आज, या आज और बाद, या पहले और बाद। टाइप फर्स्ट को हम 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग आपने पिछले वीडियो में देखा था, जहां पर आपने देखा था कि जैसे मान लो ए और बी के बीच में अनुपात कितना है? 4 और 5। कुछ समय बाद ए और बी के बीच में अनुपात कितना हो गया? 5:6। तो हमने देखा ए का अनुपात 4 से 5 है, ये संख्या कितने से बड़ी? 1 से। बी का अनुपात 5 से 6 पर आया, तो ये संख्या कितने से बड़ी? 1 से।
जब दोनों अनुपात एक ही संख्या से बढ़ते हैं, एक ही कॉमन संख्या से बढ़ते हैं, तो हम भाग देकर सवाल बना सकते हैं। पर आज के वीडियो सेशन में हम ये देखेंगे कि जब दोनों अनुपात एक ही संख्या से नहीं बढ़ पाए, मतलब अगर यहाँ 1 बढ़ रहा है और यहाँ 2 बढ़ रहा है, तब उसको एक समान संख्या में कैसे बदला जाता है, ये आज की वीडियो सेशन में हम सीखेंगे। अब आता है अपन सवाल की। स्क्रीन पर आपके सामने सवाल आ चुका है। यहां बात हो रही है महेश और राजेश की। महेश और राजेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:7। तो क्वेश्चन में पूछा गया है 5 वर्ष बाद महेश की आयु बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखो। तो सवाल में कितने व्यक्ति के बारे में बात हो रही है? 2 व्यक्ति। कौन कौन हो रहे हैं? महेश और राजेश। तो पहला नाम किसका है? महेश। महेश व राजेश के मध्य वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा आपको? 3:4। वर्तमान आयु का अनुपात मतलब आज 3:4। आगे सवाल ये बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात था वो क्या था? 4:7। 10 वर्ष पहले। अब 10 वर्ष पहले को हम कहां लिखेंगे? आज से ऊपर। 10 वर्ष पहले कह रहा है तो एरो को हम बनाएंगे ऊपर की ओर। 10 वर्ष पहले क्या अनुपात था? 4:7। तो वापिस देखें आप, महेश और राजेश के बीच में 10 वर्ष पहले का अनुपात 4:7 और वर्तमान में अनुपात 3:4। अब देखते हैं यहां से यहां कितने वर्ष का अंतर हुआ? 10 का। यहां से यहां कितने वर्ष का अंतर हुआ? 10 वर्ष का। अब देखते हैं महेश का अनुपात 4 से 3 पर आया तो ये संख्या कितने से कम हुई? 1 से कम हुई। और राजेश का अनुपात 7 से 4 पर आया तो ये संख्या कितने से कम हुई? 3 से कम। एक अनुपात 1 से कम हो रहा है, दूसरा अनुपात 3 से कम हो रहा है। पिछले वीडियो सेक्शन में आपको मैंने ये सिखाया था जब दोनों अनुपात एक ही संख्या से बढ़ेंगे तो ही आप इस वर्ष में भाग दे पाओ। पर आज के सवाल में ऐसा नहीं है, तो हमें उसको उस विधि में बदलना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो आप ध्यान से सीखें। नीचे के अनुपात का जो अंतर आएगा वो आप ऊपर के अनुपात में गुणा कराओगे और ऊपर के अनुपात का जो अंतर आएगा वो आप नीचे के अनुपात में गुणा करोगे। कैसे? देखें, 3 और 4 के बीच में अंतर कितना आया? 1 का। और 4 व 7 के बीच में अंतर कितना आया? 3 का। तो नीचे का अनुपात का अंतर कितना आया? 1। 1 का गुणा किसमें करोगे? 4 में। 1 का गुणा किसमें करोगे? 7। इसके सीधे ही लिख रहा हूं मैं आपके सामने 4:7। ऊपर के अनुपात के बीच में कितना अंतर आ रहा है? 3 का। वो गुणा का करना आपको नीचे का अनुपात गुणा करें। 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 को 4 से गुणा किया 12। तो 3 को 3 से गुणा करने पर क्या आएगा? 9। 3 को 4 से गुणा करने पर क्या आएगा? 12। अब देखें ये सवाल पहले वाली विधि में बदल गया। देखते हैं 4 से 9 पर आ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है 5 से। 7 से 12 पर आ रहे हैं, ये भी संख्या 5 से बढ़ रही है। अब दोनों में एक समान संख्या, तो जो चीज पहले वाला अनुपात अब वो अपने काम नहीं लेना है, अपन को काम लेना कौन सा है? नया वाला अनुपात जहां पर एक समान संख्या बढ़ रही है। तो देखें ये अनुपात कितने से बढ़ रहा है? 5। ये अनुपात कितने से बढ़ रहा है? 5। दोनों का अनुपात एक ही कॉमन संख्या से बढ़ रहा है, वो संख्या कौन सी है? 5। अब आपको वर्ष जो 10 था उसमें आपको 5 का भाग, 10 में 5 का भाग कितनी बार गया? 2।
अब जो अनुपात को गुणा करना है वो संख्या कौन सी है? 2। अगर 2 गुणा करता हूं 4 में 8 वर्ष, 2 गुणा करता हूं 7 में 14 वर्ष। अब 8 और 14 के सामने लिखा क्या है? 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले इनकी जो उम्र थी वो क्या थी? 8 व 14 थी। अगर 2 यहां गुणा करते हैं 9 में 18 वर्ष, 2 गुणा करते हैं 12 में 24 वर्ष। 18 24 के सामने लिखा हुआ क्या है? आज। तो ये उम्र कौन सी हुई? आज। अब मैंने आपको ये बताया था अगर सवाल में आज दे रखा हो तो हमेशा मैं आज की उम्र को ही निकालूं। तो 2 गुणा करता हूं 9 में, 2 9 में गुणा करने पे कितना आएगा? 18 वर्ष। 2 गुणा किया 12 में कितना आएगा? 24। अब 18 24 के सामने क्या लिखा है वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज। तो ये आज की उम्र। तो सवाल ने क्या पूछा था? 5 वर्ष बाद महेश की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद कहां से? वर्तमान से। महेश की उम्र 5 वर्ष बाद कितनी होगी? तो हम देख रहे हैं जो महेश की वर्तमान उम्र है वो कितनी है? 18। 5 वर्ष बाद कितनी होगी? तो इसमें आप 5 प्लस कर दें। 18 5 23। 5 वर्ष बाद जो उम्र होगी कितनी होगी? 23 वर्ष। ऑप्शन स्क्रीनशॉट लें आप क्वेश्चन का। अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। मुझे लगता है अब आप इस विधि को समझ चुके हो। अब आप 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। आप सवाल को अपनी कॉपी में सरल करें और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। क्वेश्चन में बताया जा रहा है 1 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3 व 4 था। 1 वर्ष बाद उनकी आयु के मध्य अनुपात कितना हुआ? 10 व 13। तो सवाल बोल रहा है एक ही वर्तमान आयु बताए। तो देखिए क्वेश्चन, 2 व्यक्ति कौन कौन है यहाँ पर? ए और बी। तो यहाँ पर पहला व्यक्ति ए, दूसरा व्यक्ति कौन है? 1 वर्ष पहले इनके बीच में अनुपात क्या था? 3 व 4। 1 वर्ष पहले तो 1 लिखेंगे और बात पहले की हो रही है तो एरो को रखेंगे पीछे की। 1 वर्ष पहले जो अनुपात था वो 3 व 4। 1 वर्ष बाद उनके मध्य अनुपात कितना हो गया? 10 व 13। अब 1 वर्ष बाद, एक बाद की बात हो रही है तो एरो को हम रखेंगे नीचे की। कितना अनुपात बता रहा है वो? 10 और 13। ए और बी के मध्य 1 वर्ष पहले का अनुपात 3 व 4। ए और बी के मध्य 1 वर्ष बाद 10 अनुपात 13 का अनुपात। यह अनुपात पहले के समय का, यह अनुपात बाद के समय का। बीच में समय कौन सा रह गया? आज, वर्तमान। बीच में हमारा रह गया आज। अब यहां देखते हैं हम कि ए का अनुपात 3 से 10 पर आया। संख्या कितने से बढ़ी? 7 से। बी का अनुपात 4 से 13 पर आया। ये संख्या कितने से बढ़ी? 9 से। दोनों में एक समान संख्या नहीं आ रही। ये संख्या 7 से बढ़ रही है और ये संख्या 9 से बढ़ रही है। तो इसको पहले वाली विधि में बदलना पड़ेगा। पहले वाली विधि से मतलब है दोनों को एक समान संख्या में बदलना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करेंगे? वापस से देखें आप, नीचे के अनुपात का जो अंतर है ऊपर के अनुपात में गुणा करवाना है और ऊपर के अनुपात का जो अंतर आएगा वो आपको नीचे के अनुपात में गुणा करना। इस प्रकार से दोनों के बीच में एक समान संख्या बन जाएगी। तो आगे मिलाते, नीचे का अनुपात कौन से है? 10 व 13। इनके बीच का अंतर कितना आएगा? 3। ऊपर का अनुपात 3 व 4। इनके बीच में अंतर कितना आएगा? 1। तो नीचे का अनुपात का अंतर कितना है? 3। गुणा करते हैं 3 में 9। 3 गुणा करते हैं 4 में 12। 9 अनुपात 12। ऊपर के अनुपात का अंतर कितना? 1। कहां गुणा करना है? नीचे का अनुपात।
एक का गुणा 10 में 10, एक का गुणा 13 में 13, 10 अनुपात। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों अनुपात एक ही संख्या से बढ़ रहे। 9 10 पर आया, 1 से बढ़ रहा, 12 13 पर आया, 1 से बढ़ रहा। अब दोनों में एक समान संख्या आ गई, अब हम वहां भाग दे पाएंगे। अब देखते हैं यहां से यहां वर्ष कितने हुए, 2 वर्ष, 1 साल पहले और 1 साल बाद, तो कुल कितने वर्ष हो गए, 2 वर्ष। भाग कब दे पाते हैं, जब दोनों में एक समान संख्या बढ़ती। तो ये 9 10 पर आया था, 1 से बढ़ा, 12 13 पर आया, ये भी 1 से बढ़ा, तो भाग भी किसका आएगा, 1 का। 2 में 1 का भाग कितनी बार गया, तो जो अनुपात दिए हैं उसको 2 से गुणा कर अब हम उम्र को ज्ञात कर पाए। अगर 2 9 में गुणा किया 18 वर्ष, 2 गुणा किया 12 में 24 वर्ष। 18 24 के सामने क्या है, 1 वर्ष पहले की। अगर 2 गुणा करते हैं 10 व 13 में, 2 10 से गुणा किया 20 वर्ष, 2 गुणा किया 13 से 26 वर्ष। 20 26 के सामने लिखा हुआ क्या है, 1 वर्ष बाद की। देखें 2 9 में गुणा करते हैं आप 18 वर्ष, 2 12 में गुणा करते हैं 24 वर्ष। 18 और 24 कब, 1 साल पहले की बात। 1 साल पहले ए और बी के बीच में क्या उम्र थी, 18 व 24। अब 2 गुणा यहां करते हैं 10 में 20, 2 गुणा करते हैं 13 में 26। 20 और 26 उम्र कहां की, सामने क्या लिखा हुआ है, 1 वर्ष बाद। अब 1 साल पहले की उम्र निकाली, 1 साल बाद की उम्र निकाली, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्तमान उम्र तो निकालो। 1 साल पहले से वर्तमान में आने के लिए आप कितना प्लस करोगे, 1 प्लस 19, और 1 वर्ष पहले से आने से आप वर्तमान आओगे तो 24 प्लस 1 25 वर्ष। क्या इसकी वजह आप ये भी कर सकते हो, 1 साल बाद से आप वर्तमान में आ सकते हो, 20 माइनस 1 19 और 26 माइनस 1 25। तो आप कहीं से भी उम्र निकालो, अगर पहले से आज में आओगे तो उम्र प्लस होगी, और बाद से आज में जाओगे तो उम्र क्या होगी, माइनस होगी। तो आपके सवाल ये था कि एक ही वर्तमान आयु कितनी है, तो एक ही वर्तमान आयु कितनी, 18 प्लस 1 19 कह सकते हैं, 20 माइनस 1 19। तो एक ही जो वर्तमान उम्र है वो कितने वर्ष आई है, 19 वर्ष। अगले सवाल की ओर आते हैं अपन। मुझे लगता है अब आप इस विधि को समझ चुके हो। आप सवाल एक बार अपने खुद मिलाएं, एक बार इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको कुछ समय दिया जा रहा है। देखिए सवाल में लिखा हुआ है अंजू और संध्या दो लोग जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 13 व 17। 4 वर्ष पहले उनकी आयु के बीच में अनुपात क्या था, 11 व 15। तो क्वेश्चन बोला है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अनुपात हम तभी निकाल पाते हैं जब हमारे पास उसकी उम्र है। तो 6 वर्ष बाद का अनुपात तब निकाल पाओगे जब आप 6 वर्ष बाद की उम्र को निकाल पाओगे। तो मिला है क्वेश्चन अंजू और संध्या, अंजू और संध्या, वर्तमान आयु का अनुपात आज का अनुपात कितना है, 13 अनुपात। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था, 11 15। अब 4 वर्ष पहले वर्तमान से क्या लिखेंगे हम, पीछे की, पहले की बात हो रही है तो वो क्या रखेंगे हम, पीछे की, ऊपर की। क्या अनुपात था, 11 और। देखें क्वेश्चन को, अंजू और संध्या, 11 अनुपात 15 तो 4 वर्ष पहले का है, 13 अनुपात 17 वर्तमान समय का, वही विधि रहेगी। अब यहां देखते हैं कि 11 से 13 पर आ रहे अनुपात 2 से बढ़ रहा है,
15 से 17 पर है, ये भी अनुपात 2 से बढ़। हम तभी सवाल कर पाते जब अनुपात एक ही समान संख्या से बढ़े। तो ये भी 2 से बढ़ रहा है और ये भी 2 से बढ़ रहा है, हमारा काम बन गया। तो यहां देखते हैं यहां से यहां कितने वर्ष हुए, 4 वर्ष। 11 से 13 पर आ रहा हूं, संख्या कितने से बढ़ रही है, 2 से। 15 से 17 पर आ रहा हूं, ये भी संख्या कितने से बढ़ रही है, 2 से। तो हमने क्या देखा, दोनों अनुपात एक ही संख्या से बढ़ रहे हैं। ये भी संख्या 2 से बढ़ रही है और ये भी संख्या 2 से बढ़ रही है। जब दोनों में एक समान संख्या आए तभी वर्ष में हम पाए। तो 4 में 2 का भाग कितनी बार गया, 2। अब जो अनुपात है उसको 2 से गुणा करके हम उम्र निकाल सकते हैं। अगर 2 गुणा करता हूं 11 में 22 वर्ष, 2 गुणा करता हूं 15 में 30 वर्ष। ये 22 और 30 के सामने क्या लिखा है, 4 वर्ष पहले की। 2 गुणा करता हूं 13 में 26 वर्ष, 2 गुणा करता हूं 17 में 34 वर्ष। 26 34 के सामने क्या लिखा हुआ है, आज की उम्र कौन सी, आज। और मैंने आपको ये बताया था अगर क्वेश्चन में आज लिखा है तो आज की उम्र को ही निकालना। तो हम आज की उम्र निकालेंगे। 2 गुणा किया 13 में 26 वर्ष, 2 गुणा किया 17 में 34 वर्ष। 26 34 कहां की, आज। ये आज की आई। अब सवाल में क्या पूछा है, सवाल बोल रहा है कि बताएं 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष के लिए ये भी 6 से बढ़ेगा, 26 और 6 32, और 6 वर्ष बाद के लिए ये भी 6 से बढ़ेगा, 34 प्लस 6 40। ये 6 वर्ष बाद की उम्र आई 32 व 40, पर आपको उम्र नहीं पूछी, आपको पूछा गया अनुपात। तो 32 और 40 को किस एक समान संख्या से काटा जाए। तो ये दोनों संख्या कटती है, किससे कटती है, आपके 8 से। 8 से कितनी बार कट रहा है, ये 4, और 8 से कितनी बार कट रहा है, 5 बार। 4 गुना ऑप्शन इसके शॉर्ट लिया। अगला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है, एक बार आप इसको मिलाएं, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। जब तक मैं सवाल पढ़ लेता हूं आपके सामने। 4 वर्ष पहले कमल और विमल के मध्य अनुपात 3:4 थे। 6 वर्ष बाद इनका अनुपात 14:17 हुआ। तो बताएं कमल की वर्तमान आयु क्या है। देखिए कमल और विमल, कमल और विमल 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले क्या अनुपात था, 3:4। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनके मध्य अनुपात कितना बना, 14:7। 4 वर्ष पहले कमल विमल के मध्य अनुपात क्या देखा आपको, 3:4। 6 वर्ष बाद कमल विमल के मध्य अनुपात क्या देखा आपको, 14:17। तो 4 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद के बीच में क्या रह गया, आज वर्तमान का। अब देखते हैं ये अनुपात 3 से 14 पर है, कितने से बढ़ रहा है, 11 से। ये अनुपात 4 से 17 पर है, कितने से बढ़ रहा है, 13 से। दोनों में एक समान संख्या नहीं आ रही, ये 11 से बढ़ रही है, ये 13 से बढ़ रही है। जब दोनों में एक समान संख्या आएगी तो ही सवाल को मिला पाएंगे। अब एक समान संख्या में कैसे बदलना है ये हमने सीखा है, वापस एक बार देखते हैं। क्या रहेगा विधि उसकी, नीचे के अनुपात का जो अंतर आएगा ऊपर के अनुपात में गुणा कराओ, और ऊपर के अनुपात का जो अंतर आ रहा है वो नीचे के अनुपात में गुणा करो, ये इसकी विधि रहेगी। तो करें 14 व 17 के बीच का अंतर कितना आया, 3 का। 3 व 4 के बीच में अंतर कितना आया, 1। तो नीचे का अनुपात का अंतर क्या आया, 3। 3 में गुणा किया 9, 3 4 में गुणा किया 12, 9 अनुपात। ऊपर का अनुपात का अंतर कितना आया,
एक का गुणा किया 14 में 14, एक का गुणा किया 17 में 17, 14:17। अब आप देख पा रहे हैं दोनों में एक समान संख्या बढ़, 9 से 14 पर आए 5 बढ़ा, 12 से 17 पर आया 5 बढ़ा। अब दोनों में एक समान संख्या बढ़ गई। अब हम सवाल को मिला सकते हैं। तो यहां देखें, यहां से यहां कितने वर्ष हुए, 4 और 6 10 वर्ष, और दोनों अनुपात किस संख्या से बढ़ रहे हैं, 5, 9 5 14, 12 5 17। दोनों में एक समान संख्या कौन सी है, 5, तो भाग भी किसका आएगा, 5। 10 में 5 का भाग कितनी बार गया, तो अब जो अनुपात रखे हैं उसको 2 से गुणा करके हम उम्र निकाल। अगर आप 2 यहां गुणा करते हो 9 12 में, तो उम्र कौन सी आएगी, 4 वर्ष पहले की। 2 गुणा करते हो 14 व 17 में, उम्र कौन सी आएगी, 6 वर्ष बाद। गुणा करें, 2 9 में गुणा करते हैं 18, 2 गुणा करते हैं 12 में 24। 18 24 के सामने क्या लिखा है, 4 वर्ष पहले की उम्र आई है आपके सामने। पर क्वेश्चन ने पूछा क्या है, कमल की वर्तमान उम्र बताए, तो वर्तमान के लिए आपको कितना आगे आना पड़ेगा, 4 वर्ष। तो 4 वर्ष पहले क्या था, 18, तो वर्तमान के लिए आप कितना प्लस करोगे, 4 प्लस, तो उम्र क्या हो जाएगी, 22 वर्ष। तो कमल की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 22 वर्ष। स्क्रीनशॉट लें। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब मुझे विश्वास हो चुका है कि आप सवाल की विधि को समझ चुके हो। स्क्रीन पे सवाल आ चुका है, आप मिलाएं जल्द से जल्द और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। देखें क्वेश्चन में क्या बोले, अंजलि और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात, तो अनुपात 1 हो जाए। तो बताए पुत्र के जन्म के समय अंजलि की आयु क्या थी, बेटे के जन्म के समय अंजलि की आयु क्या थी, ये अपने सामने सवाल। अंजलि और उसके पुत्र की, अंजलि और उसके पुत्र के बीच वर्तमान अनुपात कितना है, 5:2 आज का अनुपात। 7 वर्ष बाद यह अनुपात कितना बन गया, 2:1। 7 वर्ष बाद, आज से नीचे लिखेंगे, 7 वर्ष बाद एरो को नीचे कर दें, कितना अनुपात होता है इसमें, 2:1। के अनुपात अंजलि और उसके पुत्र में वर्तमान समय से 5:2, यह अनुपात अंजलि और पुत्र में 7 वर्ष बाद 2:1। तो हम क्या देख रहे हैं कि अंजलि का जो अनुपात 5 से 2 पर आया, 3 से कम हो रहा है, पुत्र का अनुपात 2 से 1 पर आ रहा है, 1 से कम हो रहा है। जब तक दोनों में एक समान संख्या नहीं बढ़ती तब तक हम भाग नहीं दे सकते, तो उसको एक समान में बदलना पड़ेगा। देखिए वापस विधि, नीचे का अनुपात का अंतर ऊपर के अनुपात में गुणा कराओगे, और ऊपर के अनुपात का अंतर आपको नीचे के अनुपात में गुणा करो। तो नीचे का अनुपात 2 और 1 का अंतर कितना आया, 1। ऊपर का अनुपात 5 और 2 में अंतर कितना आया, 3। गुणा करें, नीचे का अनुपात 2 और 1 का अंतर कितना है, 1। 1 का गुणा 5 में 5, 1 का गुणा 2 में 2, 5 अनुपात। ऊपर के अनुपात 5 2 का अंतर कितना है, 3। गुणा करें, नीचे के अनुपात में 3 2 से गुणा 6 और 3 1 से गुणा 3, 6 अनुपात। अब आप देख पा रहे हो कि 5 से 6 पर आए, संख्या 1 से बढ़ रही, 2 से 3 पर आ रहा हूं, ये भी संख्या 1 से बढ़ रही। अब हमारा सवाल पहले वाली विधि में बदल गया। अब मिला सवाल, तो बताएं यहां से यहां कितने वर्ष हुए, 7 वर्ष। अंजलि का अनुपात कितने से बढ़ रहा है, 1 से। पुत्र का अनुपात कितने से बढ़ रहा है, 1 से।
अब दोनों में एक कॉमन संख्या आ गई 1 1, अब हम भाग दे सकते। 1 1 से बढ़ रहा है तो भाग भी किसका आएगा 1, 7 में 1 का भाग कितनी बार गया 7। अब जो अनुपात उसको 7 से गुणा करके हम उसकी उम्र निकालें। वर्तमान लिखा है तो वर्तमान उम्र ही निकाल, तो 7 का गुणा करते हैं 5 में 35 वर्ष, 7 2 में गुणा करते हैं 14 वर्ष। 35 14 के सामने क्या लिखा है आज, तो उम्र कौन सी हुई आज। अंजलि की वर्तमान उम्र कितनी 35, बेटे की वर्तमान उम्र कितनी 14। पर सवाल में पूछा क्या है, सवाल बोल रहा है पुत्र के जन्म के समय, आज वर्तमान में 14 है तो जन्म कब हुआ था पुत्र का 14 साल पहले, तो 14 साल पहले जन्म हुआ, उम्र क्या हो जाएगी जी। तो पुत्र के जन्म के समय अंजलि की आयु क्या थी, 14 साल पहले जन्म हुआ था तो अंजलि की उम्र भी 14 साल पहले कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 35 माइनस 14 बराबर 21। पर सवाल क्या पूछा है ध्यान से पढ़ना आप, पुत्र के जन्म के समय अंजलि की आयु क्या थी, बेटे की उम्र वर्तमान में कितनी 14, जन्म के लिए वो क्या आया 14 साल पीछे जी। अंजलि की उम्र कितनी 35, जन्म के समय 14 साल वो भी पीछे जाएगी 21 साल। तो सवाल है पुत्र के जन्म के समय अंजलि की आयु क्या थी, तो हमारा आंसर क्या है 21, ऑप्शन सी। स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीन पर अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, आपको कुछ मिनट का समय दिया जा रहा है, एक बार सवाल को मिला है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पहले हरि की आयु अपने पुत्र से तिगुनी थी, 5 वर्ष बाद हरि की आयु अपने पुत्र से दुगनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा। इस तरह एक चीज समझना यहाँ पर, यहां लिखा हुआ है 3:1, जिसे हम कहते हैं 3 गुना, एक होता है 1:3 जिसे हम कहते हैं 1/3, दोनों में अंतर यही। कुछ विद्यार्थी 3 गुना कहने में 1/3 लिख लेते हैं जो कि गलती हो जाती है। 3 गुना मतलब 3:1 जिसको लिखा जाता है 3/1, और 1:3 का अर्थ होता है 1/3 जिसे लिखा जाता है 1/3। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब आए सवाल क्या, देखिए सवाल ये बोल रहा है 10 वर्ष पहले हरि की आयु अपने पुत्र से तिगुनी थी, हरि की आयु, हरि की आयु अपने पुत्र से तिगुनी थी 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले हरि अपने बेटे का तिगुना था, 3:1 था। 5 वर्ष बाद हरि की आयु अपने पुत्र से दुगनी होगी, 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद हरि की आयु अपने पुत्र से दुगनी होगी, दुगनी का अर्थ 2:1 होगी। तो सवाल में हमने क्या देखा, हरि और पुत्र के बीच में 3:1, 10 वर्ष पहले, हरि और पुत्र के बीच में 2:1, 5 वर्ष बाद। 10 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद के बीच में क्या रह गया 5, क्या रह गया 5। अब हम यहां देख रहे हैं कि हरि का अनुपात 3 से 2 पर आया, संख्या 1 से कम हो रही है, और पुत्र का अनुपात 1 से 1 ही है, ना तो संख्या बढ़ी ना संख्या कम हुई, मतलब अंतर कितना हुआ 0। ये संख्या 1 से कम, ये संख्या 0 से कम। जब तक दोनों में एक समान संख्या नहीं आ पाती तब तक हम भाग नहीं दे सकते। तो हमारी विधि क्या बनती है कि दोनों को एक समान संख्या में उसे बदला जाए। कैसे बदला जाता है वापस देखते हैं एक बार। नीचे के अनुपात का जो अंतर है
ऊपर के अनुपात में गुणा करोगे, और ऊपर के अनुपात का जो अंतर आएगा वो नीचे के अनुपात में गुणा करें। तो करें, 2 और 1 का अंतर कितना आया? 1, 1 का गुणा 3 में किया 3, 1 का गुणा 1 में किया 1, 3 अनुपात 1। ऊपर के अनुपात 3 और 1 का अंतर कितना हुआ? 2, 2 का गुणा 2 में करें 4, 2 का गुणा 1 में करें तो 4 अनुपात 2। अब देखिए आप, हरि का अनुपात 3 से 4 आ रहा है, 1 से बढ़ रहा है, पुत्र का अनुपात 1 से 2 आ रहा है, ये भी 1 से बढ़ रहा है। अब दोनों में एक समान संख्या क्या आ गई? 1 1 आ गई। तो देखें यहाँ वर्ड्स कितने हुए? 10 5 15 वर्ड्स। अब दोनों में क्या संख्या बढ़ रही है? ये भी 1 से बढ़ रहा है और ये भी 1 से बढ़ रहा है। दोनों में एक समान संख्या कौन सी आई? 1। तो भाग भी किसका आएगा? 15 में 1 का भाग कितनी बार? 15 बार। अब जो अनुपात दे रखे हैं उसको 15 से गुणा करते हैं। अगर आप 15 3 में गुणा करते हैं 45, 15 1 में गुणा करते हैं 15, 45 15 के सामने क्या लिखा है? 10 वर्ष पहले की। अगर 15 गुणा करते हैं 4 व 2 में तो 15 4 से गुणा 60, 15 2 से गुणा 30, 60 और 30 के सामने क्या लिखा है? 5 वर्ष बाद की। आप कोई भी उम्र निकालें, चाहे वो 10 वर्ष पहले की हो चाहे 5 वर्ष बाद की हो। अगर 10 वर्ष पहले से वर्तमान में आने के लिए कहा जाए तो आपको +10 करना पड़ेगा, और 5 वर्ष बाद से वर्तमान के लिए आने के लिए कहा जाए तो आपको 5 माइनस करना पड़ेगा। तो करते हैं, 15 3 में गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 45, और 15 1 में गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 15। अब 45 15 के सामने क्या लिखा है? 10 वर्ष पहले। तो उम्र कौन सी हुई? हरि और पुत्र की 10 वर्ष पहले की, 45 और 15। पर अपना सवाल क्या पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। अगर 10 वर्ष पहले 45 था तो वर्तमान के लिए आपको कितना आगे आना पड़ेगा? 10। तो 45 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 55 वर्ष। 10 वर्ष पहले पुत्र 15 का था, वर्तमान में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10 जोड़ना पड़ेगा, 15 और 10 25। तो सवाल यह बोल रहा था कि दोनों की वर्तमान आयु का योगफल कितना होगा। तो हरि की उम्र वर्तमान में कितनी? 15। पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी? 25। सवाल है दोनों की वर्तमान आयु का योगफल 55 + 25 = 80 वर्ष। ऑप्शन सी। स्क्रीनशॉट लीजिए। साथियों, अब मुझे लगता है कि टाइप फर्स्ट आप सीख चुके हो बढ़िया तरीके से। बस प्रैक्टिस करें, सवाल से सवाल मिलाएं। अगर अच्छी आपकी प्रैक्टिस है तो आप बिना लिखे भी सवाल कर सकते हो। फर्स्ट टाइप के 2 वीडियोस देखे आपने, पहला वीडियो दे रखा था, आज का दूसरा वीडियो। अब अगली क्लास का जो वीडियो आएगा उसमें हम सीखेंगे टाइप 2। टाइप 2 में सवाल किस तरह के बनते हैं? 2 व्यक्तियों की आयु का योगफल बनेगा, 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर बनेगा, या 2 व्यक्तियों की आयु का गुणनफल बनेगा। कल की वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।